फर्स्ट क्वेश्चन फिगर में आपको क्या दिया हुआ है, ये आपकी फिगर है, सर्कल पासिंग थ्रू सेंटर ओ है, तो यानी कि ये आपकी डायमीटर है। मैं तो जल्दी जल्दी बता रही हूँ, खुद क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना और फिर देख लेना, ठीक है। अब ये डायमीटर है तो हम डायमीटर वाला रिजल्ट भी यूज़ करेंगे, और ए बी सी डी सर्कल पे पॉइंट है जो वो कह रहे हैं, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, हम वो वाला रिजल्ट भी यूज़ करेंगे। दो रिजल्ट यूज़ करने पे हमारे एक्स की वैल्यू आ जाएगी। कैसे? पहले ये डायमीटर है तो ये एंगल इन अ सेमी सर्कल बन गया, ये डायमीटर से ही बन रहा है सर्कल की आर्क पे, तो ये एंगल आपका 90 हो गया। अब ये साइक्लिक है तो एंगल बी प्लस एंगल डी 180, डी आपको 120 दिया है, बी कितना आ गया 60। अब ये आपका इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। सी 90 है, बी आपका 60 आ गया, तो आपका ए कितना आ जाएगा, इससे सीधा ही निकल आएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट ए ओ बी आपका 60 है, सी डी बी ये वाला एंगल 90 है, निकालना है ओ बी सी ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। ये 60 किस पे बन रहा है, देखो ए बी पे बन रहा है, और कौन सा बन रहा है ए बी पे, ये भी ए बी पे है, तो ये सेंटर पे है और ये आर्क पे है, तो आर्क पे जो एंगल है वो सेंटर के एंगल का क्या होगा, हाफ होगा। ये थ्योरम आपने कर रखी है। अब ये एंगल आ गया हाफ, तो आप ये आपका ट्राइंगल बन गया, एंगल सम प्रॉपर्टी से आप एंगल भी निकाल लेना। नेक्स्ट आपके इसमें क्या दे रहा है, क्यू पी आर है 35, ओ सेंटर है तो ये रेडियस आ गई, आपको निकालना है ए ओ बी, ये वाला एंगल निकालना है हमें, ए ओ बी ये वाला, ये एक्स निकालना है। ओके, ये 35 है, ये दोनों लाइंस क्रॉस कर रही हैं, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 35 वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये देखो ये एंगल किससे बन रहा है, ए बी से बन रहा है, और ये भी ए बी पे सेंटर है, तो यानी ये सेंटर पे है और ये सेगमेंट में है, तो ये एंगल इसका डबल हो जाएगा, तो एक्स आपका आ गया 70। अब ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, ये आपका ट्राइंगल बन रहा है, एंगल सम प्रॉपर्टी से आप ये एक्स निकाल लेंगे, सॉरी वाई लिख लो इसे, क्योंकि यहाँ इन्होंने एक्स का ही है, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है तो अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। फिगर में आपको ये वाला एंगल दिया है, ये दिया है, आपको निकालना है सी बी डी, ये वाला एंगल निकालना है। 40 किस पे बन रहा है, ए बी पे, और ए बी पे कौन सा बन रहा है, ये दोनों ही एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट आ गए। अब ये ट्राइंगल आ गया, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल निकाल लेना। नेक्स्ट ये आई थिंक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना शायद, बी ए सी निकालना है, बी ए सी लीनियर पेयर से आप ये वाला एंगल निकाल लेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से इस ट्राइंगल में ये एंगल आ जाएगा, वाई निकल आया, एंगल सम प्रॉपर्टी से वाई किस पे बन रहा है, बी सी, तो बी सी पे सेम ये बन रहा है, तो ये ए इज इक्वल टू वाई, एंगल इन द सेम सेगमेंट। ओके, नेक्स्ट आपका ए डी सी निकालना है, ए डी सी ये वाला निकालना है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है और ये एंगल आपको दिया है, एक 95 दिया है, ये 20 दिया है, ये वाला एंगल। इसमें आपकी कंडीशन दी है बी ई पैरेलल टू सी डी, यहाँ से देखना पड़ेगा, बी ई पैरेलल टू सी डी, यानी ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो इससे कौन सा एंगल क्या आएगा वो हमें देखना पड़ेगा। सिर्फ हमारा फोकस होना चाहिए इस पे, बी ई पैरेलल टू सी डी, और ये हमारा ट्रांसवर्सल, इसको हम अभी हटा देते हैं, तो इससे कौन से एंगल इक्वल आ जाएंगे, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आ जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, राइट। अब देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल से ये अपोजिट एंगल 180 हो गए, इससे आपके पास एंगल 2 आ जाएगा, 1 का भी मेजर वही हो जाएगा। अब हमें निकालना है ये वाला एंगल, तो ये पूरा एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, वो मैं बताती हूँ कैसे। आपने 2 निकाल लिया, 2 इज इक्वल टू 1 है, ऑल्टरनेट एंगल्स,
तो यहाँ से 2 निकल, ये 1 निकल आएगा, ये प्लस होके निकल आया। अब आप लिखोगे 3 प्लस ये जो पूरा एंगल निकालोगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 निकालोगे, उसको यहाँ पूरी वैल्यू लिख देना, इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। ओके, तो इससे एंगल 3 निकल आएगा, फिर एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, उससे आपका एंगल 4 निकल आएगा। तो ये थ्योरम भी है कि ये दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180, 3 से 3 कट गया, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। लेकिन आप वो पूरा शो करना। ये क्वेश्चन अभी 10-15 दिन पहले वीडियो अपलोड हुई होगी, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना पहले, उसमें ये क्वेश्चन है। अब आपका ये क्वेश्चन है, इसमें दिया है ए बी एंड सी डी आर इक्वल कॉर्ड्स। ए बी और सी डी इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो इससे एक रिजल्ट आता है कि जो वो इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं। तो जो गिवन है हम पहले उनसे ये रिजल्ट लेते जाते हैं। ओ पी और ओ क्यू परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करते हैं। ओ पी परपेंडिकुलर है ए बी के, तो इसका मतलब ए पी इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू हाफ ए बी, और ऐसे ये इक्वल है तो सी क्यू इज इक्वल टू क्यू डी इज इक्वल टू हाफ सी डी। अभी जो हमें रिजल्ट है हम उनसे ये लेते जा रहे हैं। ये एंगल आपको 120 दिया, आपको निकालना है ए पी क्यू एंगल निकालना है, ए पी क्यू, आपको ये वाला एंगल निकालना है। ये रिजल्ट आपको गिवन है, तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे। ये वाला एंगल हमें 120 दिया है, बस ये एंगल 120 दिया है। देखो ये परपेंडिकुलर है, तो एंगल 1, ये वाला मैं एंगल x ले रही हूँ, अंदर वाला, अंदर के ट्राइंगल वाला मैं x ले रही हूँ, और ये y ले रही हूँ। तो हमें निकालना है x प्लस y जो है वो 90 आ गया, क्योंकि ये OP परपेंडिकुलर टू AB, ये आ गया। अब ये देखो, अब इस ट्राइंगल को कंसीडर करो, OP इज इक्वल टू OQ, सर रेडियस है, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो ये x आ गई इक्वल। अब इसी इन ट्राइंगल OPQ में आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो x कितना आ गया, 30 आ गया। अब यही x की 30 जब आप यहाँ रख दोगे तो आपके पास y आ जाएगा, यही y आपको निकालना है, y 60 आ गया।